सूखते ही पत्ते पेड़ को छोड़ देते हैं। माँ बाप के बूढ़े होते ही बच्चे रिश्ते तोड़ देते हैं। माँ बाप उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़े होते हैं। कहते हैं लोग पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। फिर पता नहीं क्यों लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं। एक 80 साल का बूढ़ा पिता अपने 45 साल के उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर के सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा आकर बैठ गया। उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? तब बेटे ने कहा, पिताजी मैंने अभी आपको बताया यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटे के स्वर में कुछ अजीब सी कड़वाहट महसूस हुई। उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए कहा, यह एक कौवा है, एक कौवा है। लेकिन थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं, जबकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह एक कौवा है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद वह बूढ़े पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से ही बनाए रखा था। उस डायरी को खोलकर उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे को एक पेज को पढ़ने के लिए कहा। बेटे ने उस डायरी के पन्ने पर लिखे शब्दों को पढ़ा। उस पन्ने पर लिखा था, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा मेरे साथ सोफे पर बैठा था। जब खिड़की पर एक कौवा बैठा तब मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। अपने पिता की वह डायरी पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का अंतर पता चल गया था, जिससे वह अब मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं तो उन्हें ना ही पीछे छोड़ें और ना ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें। एक बार की बात है, एक जंगल में सेब का एक पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाल से लटकता, कभी उस पेड़ से फल तोड़ता, तो कभी उसकी छांव में खेला करता था। सेब का पेड़ भी अपनी शीतल छाया देता उस बच्चे से काफी खुश रहा करता था। कई साल इस तरह बीत गए। समय के साथ साथ एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौटकर नहीं आया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया, बेचैन हुआ, लेकिन वह बच्चा नहीं आया। अब तो पेड़ एकांत और उदास हो गया था। समय बीतता गया और एक अंतराल के बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, परंतु अब वह बच्चा
कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहने लगा। लेकिन बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ खेल नहीं सकता। बच्चे ने कहा कि अब मुझे खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है, परंतु मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तब पेड़ बोला, तुम उदास मत हो, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़कर ले गया, लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, परंतु लड़के ने कहा कि वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। तब पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत है, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। तब लड़के ने खुशी खुशी उस पेड़ की सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चला गया। वह फिर कभी वापस नहीं आया और बहुत दिनों बाद जब वह वापस आया तो बूढ़ा हो चुका था। पेड़ बोला, मेरे साथ खेलो, पर वह बोला कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं नहीं खेल सकता। तब पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास न फल है और ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। तब बूढ़ा बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहां वह अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सके। तब पेड़ ने उसे अपनी जड़ में पनाह दी और वह बूढ़ा आदमी हमेशा वहीं रहने लगा। इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। बचपन से हम उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है। एक बार की बात है, एक बूढ़ा बाप अपने बेटे और बहू के साथ रहने के लिए उनके शहर आया। उनके अत्यंत बूढ़े हो जाने के कारण उनके हाथ कांपने लगे थे और उन्हें दिखाई भी कम देता था। उनके बेटा और बहू एक छोटे से घर में रहते थे। उनका पूरा परिवार और उनका एक 4 वर्ष का पोता भी था। वह हर रोज एक साथ बैठकर ही खाना खाते थे, तो वह भी उनके साथ खाना खाने लगा। लेकिन बूढ़े होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बहुत दिक्कत होती थी। खाना खाते समय चम्मच से चावल के दाने नीचे गिर जाते थे और उनका हाथ कांपने लगता था। कभी कभी हाथ से ग्लास भी छूट जाया करता था, जिसकी वजह से पानी या दूध जमीन पर गिर जाया करता था। तो बेटा बहू कुछ दिनों तक यह सब सहन करते रहे, परंतु कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पिता के इन कामों से नफरत होने लगी। एक दिन बेटे ने कहा कि हमें इनका कुछ करना पड़ेगा और बहू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे। इनकी वजह से हमारी कितनी चीजों का नुकसान भी हो गया है और यह सब मुझसे देखा नहीं जाता। तो अगले दिन बेटे ने अपने पिता के लिए कमरे के एक कोने में एक पुराना मेज लगा दिया और अपने बूढ़े बाप से कहा कि पिताजी, आप यहाँ पर बैठकर खाना खाया करो। तब से बूढ़ा बाप अकेले ही बैठकर अपना भोजन करने लगा। यहाँ तक कि उसे खाने और पीने के लिए भी लकड़ी के बर्तन दिए गए।
ताकि उनके गिरने पर उनका टूटकर नुकसान न हो सके। और उस परिवार के वह तीनों लोग पहले की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करने लगे। जब कभी बेटा और बहू अपने बूढ़े बाप की तरफ देखते थे तो उनकी आंखों में कुछ आंसू आ जाते थे। फिर भी उन्होंने अपना मन नहीं बदला। वे उनकी छोटी छोटी गलतियों के कारण उन्हें ढेर सारी बातें सुना देते थे। उनका 4 साल का बेटा यह सब कुछ बड़े ध्यान से देखा करता था। एक दिन खाने से पहले छोटा बेटा अपने माता पिता के साथ जमीन पर बैठ गया और कुछ करने लगा। तभी उस बच्चे के पिता ने पूछा कि तुम यह क्या बना रहे हो? तब बच्चे ने मासूमियत के साथ जवाब दिया कि मैं आप लोगों के लिए लकड़ी का एक कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब आप बूढ़े हो जाओ तो मैं इसमें आपको खाना दे सकूं। बच्चे की इस बात का उसके माता पिता पर गहरा असर हुआ। उस दिन वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और उनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया।